अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरी व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामिन मोहतरम अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों, बुज़ुर्गों, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाजा लाया गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो सहाबा किराम की जमात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुई, हुजूर आपने अपनी उम्मत में से आज तक किसी का भी जनाजा पढ़ने से इनकार नहीं फरमाया, बल्कि आप तो हर शख्स को ये हुक्म दिया करते थे कि मेरी उम्मत में से जब किसी शख्स का इंतकाल हो, किसी बंदे का इंतकाल हो, तो मुझे उसके बारे में खबर दी जाए, आकर मैं उसका जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। तो हुजूर ये क्या मामला है कि आपने इस शख्स का जनाजा पढ़ाने से खुद इनकार कर दिया? तो हुजूर ने फरमाया, ये शख्स मेरे उस्मान से नफरत करता है, इसलिए मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये रिवायत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अज़ीमुश्शान और जलीलुल कदर सहाबी है, वो रिवायत करते हैं। और ये कोई इस पर ज़ईफ़ होने का शिबाना लगाया जाए, इसलिए कि ये रिवायत मुताद्दद तुर्क से मरवी है और मुताद्दद तुर्क इसके बयान किए गए। मैं आपके सामने हवाला जात पेश कर देता हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में किताब है अल फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल शेबानी अल मुतवफ़ा 241 हिजरी। जो इसके तुर्क की अगर बात की जाए, इसके अस्मा और रिजाल की बात की जाए, तो मैं आपके सामने दलाइल पेश कर रहा हूँ इस रिवायत की। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, वो फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में, और रकमुल हदीस जो हदीस नंबर उन्होंने बयान की, हदीस नंबर 859 वो फरमाते हैं, हद्दसना अल फ़ज़ल बिन सारे अल हाशमी फ़ी सनति 99 व 200 अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला उतिया रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनाज़ति रजुलिन मिन अस्हाबिही युसल्ली अलैहि। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स का जनाजा लाया गया। फरमाते हैं युसल्ली अलैहि, ताकि वो उन पर नमाज पढ़े। फ़अबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया। अन युसल्ली अलैहि, ये कि आप उस पर नमाज जनाजा पढ़ें, आपने इनकार फरमा दिया। फ़कीला, यहाँ से रावी बयान फरमा रहे, फ़कीला, तो कहा गया, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह ताला के रसूल, मा तरक्त सलाता अला आदिम मिन उम्मतिका इल्ला अला हाज़ा, हुजूर आपने कभी अपनी उम्मत पर नमाज जनाजा किसी का भी तर्क नहीं फरमाया, इल्ला हाज़ा, मगर आप इसका जनाजा छोड़ रहे हैं। फ़काला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना हाज़ा युबगिदु उस्माना, बेशक ये उस्मान से, ये शख्स उस्मान से नफरत करता था। फलम युसल्ली अलैहि, इसलिए मैंने इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। ये मेरे हाथ में इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा मौजूद है, और ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस रिवायत को नकल करने के बाद इसके मुताद्दद तुर्क बयान फरमाए। तुर्क क्या बयान फरमाए? बयान फरमाते हैं, यही रिवायत जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने रकमुल हदीस 859 पर बयान फरमाई, इसके मुताद्दद तुर्क बयान फरमाते हैं। वो क्या है? यही रिवायत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल मौज़ूआत लिब्न जोज़ी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 332, इसमें इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अल जोज़ी ने भी रिवायत फरमाई। उसके अलावा अल कामिल लिब्न अदी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 143, उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। और उसके अलावा अल्लाई अल मसनूआ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 315, इन 4 किताबों में जो मेरी नज़र से गुजरी ये रिवायत मौजूद है। तो लिहाजा अगर इस रिवायत को ज़ईफ़ तो नहीं है, लेकिन अगर इस रिवायत को ज़ईफ़ मान भी लिया जाए, तो उसूल हदीस का कायदा ये है कि ज़ईफ़ हदीस भी मुताद्दद तुर्क से मरवी होकर हसन लिगैरी बन जाती है। अगर उसके मुताद्दद तुर्क, मुताद्दद इस्नाद जो है उसकी जिक्र कर दी जाए मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन किराम उसको जिक्र कर दें, तो ज़ईफ़ हदीस भी जो है वो हसन लिगैरी ही में शुमार होती है, और मुताद्दद तुर्क से मरवी होकर वो भी हसन के दर्जे में पहुंच जाती है। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का इस हदीस को फ़ज़ाइलुस सहाबा में नकल करना ही बड़ी बात है। क्यों? इमाम अहमद बिन हम्बल मुहद्दिसीन किराम में अव्वल दर्जे के मुहद्दिस हैं, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं।
تو امام احمد بن حنبل کا اس حدیث کو ذکر کر کے متعدد طرق اس کے مروی کر دینا اور اپنی سند میں اس کا شمار کرنا ہی اس کے اگر صحیح درجے کو نہ بھی پہنچے تو حسن درجے کو یہ حدیث ضرور بضرور پہنچے گی۔ اس مبارکہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان مبارک بیان ہوتی ہے، یعنی حضور نے ایسے شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا صرف اس لیے کہ یہ شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا تھا، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چمکتے دمکتے ستارے ان سے ہدایت کا نور اور اپنی ہدایت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔